डायरेक्शन है जहाँ पर हम अपना वॉलेट रख दें तो उसमें सिर्फ इनकमिंग रहे, आउटगोइंग बंद हो जाए। इनकमिंग रहे, आउटगोइंग बंद हो जाए ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन वो आप पैसा चाह के भी खर्च नहीं कर पाओगे। अच्छा, अगर आप अपना पैसा, अपने वॉलेट, अपना बैंक स्टेटमेंट अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में रख देते हो, वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में रख देते हो, तो आप चाहकर भी उस पैसे को खर्च नहीं कर पाओगे। अगर एक बार एक इंस्टेंस है, मैंने एक घर में वास्तु किया था, तो उनका पूरा लॉकर वगैरह, उनका पूरा बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ें जो भी मनी रिलेटेड चीज़ें थी वो उनके वेस्ट साउथ वेस्ट में रखवा दी थी। थोड़े टाइम बाद उनका कॉल आया कि मैम हम ना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉपर सही जगह मिल ही नहीं रही है, कोई समझ ही नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए जा रही है। मैंने कहा कितना पैसा चाहिए तुमको, मतलब इन्वेस्ट कितना करना चाह रहे हो? कह रहे मैम कुछ नहीं, वही अराउंड 2 CR का कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, 2 CR के आसपास का कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आपका जो भी पैसा है, जो आपका कैश देना है आपको, और जो जितना बैंक अकाउंट में जो भी आपने मैनेज कर रखा है ना, उस पैसे को उठाकर साउथ ईस्ट में रख दो। उतना उस बैंक स्टेटमेंट को उठाकर या उस बैंक का जो पासबुक वगैरह होता है उसको उठाकर अपना साउथ ईस्ट में रख दो। कह रहे क्यों? मैंने कहा मैंने आपका सारा चीज़ें वेस्ट साउथ वेस्ट में रखवाया था, तो अभी क्या हो रहा है कि आप चाहकर भी उस पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे हो, आपको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा खर्च करने का। पर वहाँ बढ़ तो रहा है ना वो, बिल्कुल बढ़, मतलब इन द सेंस कि वो रखा हुआ है, वो सेफ है। हम कहते हैं ना कि कहीं पर ऐसा चीज होनी चाहिए, कौन सा ऐसा जोन है घर का जहां आपका पैसा सेफ रहेगा। और ये बात पक्की है, आप अपना पैसा जो वेस्ट साउथ वेस्ट में रखोगे ना, वो आप चाहकर भी नहीं खर्च कर सकते, आपको मौका ही नहीं मिलेगा उसको खर्च करने का। ठीक है। और अगर आपने अपना पैसे SSW में रख दिया, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रख दिया, तो आप उसे चाहकर बचा नहीं सकते, खर्च हो जाएगा वो। कुछ भी, घर में बीमारी आएगी, नहीं तो कोई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको वो खर्च करना ही पड़ेगा, एनी हाउ वो एक्सपेंड होगा ही होगा। तो ऐसा ना करना कि भाई बैंक से निकाल के रख देना, चेक बुक भी रख सकते हो, पासबुक भी रख सकते हो, पासबुक भी रख सकते हो। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, कुछ लोग हमारी कंट्री में तो मतलब बहुत ज़्यादा है ना कि हमारी कंट्री में कहते हैं कि गोल्ड ले लो, बेचना नहीं है, ठीक है? तो अपना गोल्ड, अपना जो भी एसेट है आपका, जिसको आप चाहते हो कि वो सिक्योर रहे, हमेशा सिक्योर है, आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रखो। रीज़न ही नहीं बनेगा कि वो कहीं बाहर जाए आपके घर से। अपने को भी लॉकर बनाना पड़ेगा। तिजोरी बनाओ बड़ी सी, तहखाना। ठीक है, और चलते हैं मैम। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग ना मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई एक रास्ता भी होना चाहिए। तो कई लोग अपनी कुंडली में ढूंढते हैं कि मैं क्या करूँगा, मतलब मैं जॉब करूँगा या फिर मैं बिजनेस करूँगा। तो क्या कुंडली में ऐसा कुछ लिखा रहता है कि ये बंदा बॉस बनेगा या फिर ये बॉस की गालियाँ ही खाता रहेगा, ऐसा लिखा रहता है कुछ? बिल्कुल। तो कहाँ क्या लिखा होता है, जो ये लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो भी अपनी कुंडली खोलते हैं, आजकल बहुत सारी ऐप है, वो अपनी ऐप पे आजकल मेरे को ऐसा लगता है कि 90% लोग जो हमें देख रहे हैं वो खुद ही अपनी कुंडली बना लेते होंगे, तो उनको पता है कि लगन कुंडली से फिर घर गिनने, ठीक है? हाँ। तो कौन सा ऐसा घर होता है या ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो हमारी कुंडली में जहाँ पे जा करके बैठा हुआ होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा सही समय है बिजनेस करने का? तो ऐसा कौन सा है मैम? देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था इस पॉडकास्ट का कि ये बताइए कि पैसा कहाँ से आएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। और अब आप जब कुंडली के बारे में ही पूछ रहे हैं, हम पहुंच ही गए हैं कुंडली तक, तो मैं एक चीज बता देती हूँ, मेरे मन में आ रहा है कि बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, सिंपल सी बात है। मैंने एक चीज बोली थी ना कि हर इंसान का एक डेस्टिनी होती है कि ये इंसान ना अगर ये काम करेगा तो ये पैसे कमा लेगा, ये पैसे बहुत कमा लेगा। अब चाहे कुछ भी करके, कैसे भी करके, लेकिन इसको वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाएगी। और हर इंसान की कुंडली में वो रास्ता होता है, हर इंसान की कुंडली में। अच्छा, कहाँ से पता चलता है? आपका 2nd हाउस का लॉर्ड जहां जिस भी हाउस में जाकर बैठ गया, आप उस हाउस से रिलेटेड काम करना शुरू कर दो, पैसा अबंडेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज फॉर द श्योर। कुछ एग्जांपल? हाँ, लाइक अगर मान लीजिए आपका 2nd हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाकर बैठ गया। अच्छा, 9th हाउस किसका है? 9th हाउस टीचिंग का है, गाइडेंस का है, धर्म से रिलेटेड चीज़ों का है, स्पिरिचुअल जर्नीज़ का है। तो ऐसा व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल जर्नीज़ करवाता है लोगों को, ठीक है, ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें वो टीचिंग कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है, मेंटोर है। जैसे लोग होते नहीं है कि एक कंपनी में मेंटोर बनाया जाता है किसी को कि आप लोगों को सिखाएंगे बस, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है उसको पैसा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। दैट इज फॉर द श्योर। मतलब ये उसका रास्ता है
ज्योति दिखाई जा रही है। अगर कोई किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में जाकर बैठ गया, अब 5th हाउस किस चीज़ के लिए होता है? 5th हाउस होता है आपके बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, कोई भी चीज़ ऐसी जो नए आइडियाज से रिलेट कर रही हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा, जैसे प्रोडक्ट मैनेजर, एक व्यक्ति अभी शायद कल ही मेरे से बात कर रहे थे, वो उनका सेकंड हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है। एंड उनका अच्छा खासा पैकेज है, मतलब पूरा उनका साल का पैकेज आई थिंक 1.5 करोड़ का है। उनका काम क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। वो वही, अगर आप हमेशा देखना, जो व्यक्ति अपनी लाइफ में एक अच्छा पोजीशन पर है ना, वो काम कर रहा होगा जो जहां पर, अगर वो फाइनेंशियली वेल ऑफ है तो वो वही काम कर रहा होगा जहां पर उसका सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठा है, तभी वो फाइनेंशियली वेल ऑफ होगा। ठीक है। अभी सेकंड हाउस का प्लैनेट अगर 8th हाउस में जाकर बैठ गया, अब बंदा ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड काम करेगा, ठीक है। फिर आपने सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा कि भाई हमको जॉब करना है, हमको बिजनेस करना है, हमारे लिए बिजनेस ज़्यादा सूटेबल है, जॉब ज़्यादा सूटेबल है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है आपका सैटर्न के साथ कौन सा प्लैनेट एसोसिएटेड है। हम सबकी कुंडली में सैटर्न कहीं ना कहीं है। सैटर्न कर्म का कारक है। कर्म का कारक मतलब हम कैसा कर्म करेंगे। मान लीजिए किसी का सैटर्न केतु बिल्कुल क्लोजली कंजंक्ट होकर एक ही हाउस में बैठ गया, ऐसा व्यक्ति बार बार जॉब बदलता है, बार बार। अच्छा। या तो उसको जॉब नहीं समझ में आती, वो जॉब छोड़ देता है, या उसको जॉब मतलब एम्प्लॉयर को वो एम्प्लॉय नहीं समझ में आता। कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होता रहता है कि वो जॉब छोड़ता रहता है।